हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी सिविल जज मेंस। ये बातें आपके लिए जानना जरूरी हैं। तो अगर आप 100 प्लस के स्कोर कर रहे हैं तो भी आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस प्रिपरेशन का फ़ायदा आपके लिए काफ़ी मिलेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही। अगर आप प्रीलिम्स सेलेक्ट हो जाते हैं तो फ़ायदा मिलेगा ही। साथ ही साथ या फिर यू आर नॉट क्वालिफाइड देन इसका फ़ायदा मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट होगा। आपका एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि आप चीज़ों को विस्तार डिटेल में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में और बॉडी और कंक्लूजन तीनों पार्ट में आप आंसर को पढ़ेंगे तो आपका एक अच्छा माइंडसेट डेवलप होगा और प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मेन एग्ज़ाम का सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है, मतलब कि कितने पेपर हैं, ये 4 पेपर हैं या जैसे भी है। तो उसके फिर आपको पैटर्न देखना है कि उस पेपर में भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दी थी मेंस की। 4 से 5 मंथ पहले मैंने वीडियो बनाई थी। मैं थोड़ी देर बाद इसका डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक भी दे दूँगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने स्पेशली बताया था कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सेकेंड में कौन से आते हैं, थर्ड में क्या आता है, या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कितने मार्क्स की आती है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कितने मार्क्स का आता है। सब आपके लिए याद होना चाहिए, आपका माइंड सेट डेवलप होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए। तो मेंस एग्जाम का आपको पैटर्न पता होना चाहिए। उसमें भी आपको यह पता होना चाहिए कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, या 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे पेपर 1 है तो उसमें जैसे 4 सब्जेक्ट होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे, जितने भी होंगे तो उसमें से भी कितने क्वेश्चन आए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना है। सेकंड काम आपको यह करना है, उससे आपको यह पॉइंट ऑफ व्यू सेट करना है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, या फिर चाहे वो कोई और एक्ट हो, टीपीए एक्ट हो, या एमपी लैंड रेवेन्यू कोड है, तो उसमें से भी जो मेंस में क्वेश्चन आए हैं वो किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 4-5 साल के आप देखेंगे तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो जाएगा कि उसमें से भी कोई हॉट टॉपिक रहता है। जैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें से भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे हैं जो करंट अफेयर्स में है, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया हो, या कोई भी राइट टू मैरिज जो चर्चा में चल रहा है। मैंने आपको राइट टू मैरिज बताया भी था, और शायद प्रीलिम्स एग्जाम में भी आया है इस बार के एमपी सिविल जज में। तो राइट टू मैरिज किस आर्टिकल से रिलेटेड है, 1921, तो उसमें थोड़ा डिटेल में दे देंगे। और आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया है एमपी सिविल जज का, तो उसमें जो टॉपिक आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके पूछने का कोई कारण रह सकता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेना है, एनालिसिस कर लेना है, और आपको एनालाइज हाउ टू सॉल्व पेपर इन 3 आवर, 3 घंटे में आपके लिए मेंस में वहाँ पर पेपर सॉल्व करना पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर का पेपर आप 3 घंटे से पहले ही सॉल्व कर पा रहे हों, क्योंकि जो वहाँ पर पेपर आता है वो एक अलग ही पेपर, मतलब वो पेपर होगा। तो आप यहाँ पर 3 घंटे से आप पहले सॉल्व कर पाएंगे तो आप वहाँ पर 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपने एमपी सिविल जज प्रीलिम्स एग्जाम इस बार में देखा होगा कि टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी चुनौती थी। टाइम मैनेजमेंट पेपर को हार्ड या इजी बना सकता है। टाइम मैनेजमेंट मेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने देखा है 30% स्टूडेंट अपना मेंस में पेपर पूरा नहीं कर पाते, या जो पूरा पेपर करते हैं तो वो उन आंसर को एक जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें पूरी मतलब आल चीज़ नहीं लग पाते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तो एक पार्ट छोड़ जाते हैं और इसलिए वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन आपको जब मेंस में नहीं छोड़ना है, तो अभी से आपके लिए प्रैक्टिस करनी होगी कि आप पेपर को 3 घंटे से पहले पूरा करें। पेपर में एक भी क्वेश्चन क्वाइट नहीं करना है, आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस एक रिटर्न एग्जाम है, और जब आप 1-2 मंथ बाद या जब भी डेट आ जाएगी, जब मेंस होगा, तो आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप अभी से लिखेंगे, 3 घंटे आप लिख पा रहे हैं कि नहीं है, चेक कर लीजिए कहाँ गलती कर रहे हैं आप। जैसे लिखते हैं कोई भी आंसर, तो आप देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई कमी है, या बॉडी में है, या कंक्लूजन में है, क्योंकि एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा कंक्लूजन अच्छे मार्क्स आपके लिए दिला सकता है। मेंस आफ्टर ऑल रिटन एग्जाम है। आपका नॉलेज तो टेस्ट हो रहा है, लेकिन आप जो प्रेजेंट करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है। सो यू कैन राइट विथ विच पेन एंड प्रैक्टिस दैट यू यूज इन द एग्जैक्ट मेंस एग्जाम। जो आप मेंस एग्जाम में जिस पेन से यूज करेंगे, अभी से उस पेन का यूज करिए। जो भी पेन हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अभी से उसी से, ताकि आपको उस पेन की आदत हो जाए, हैबिट हो जाए। क्योंकि मेंस में आपके लिए काफ़ी वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, 3 घंटा आपको कंटिन्यू लिखना पड़ता है, और आपको अंडरस्टैंड, एनालाइज, सोचना भी पड़ता है। तो आपके लिए काफ़ी लिखना पड़ता है, इसलिए अभी से लिखिए। और मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी जिसमें आपके लिए मेंस के क्वेश्चन हो तो आप वो करेंगे, और वही एग्ज़ाम वही तो क्या है, अगर आप प्रैक्टिस में आप 3 घंटे के आप 10 या 15 टेस्ट देकर भी जाएंगे, तो जब आप मेन एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से 15 या 20 बार 3 आवर्स रेगुलर बैठकर लिख चुके हैं। यू आर इन अ फर्स्ट अटैम्प्ट, देन ट्राई टू फिनिश मेंस टेस्ट सीरीज एग्जाम इन 15 मिनट्स अर्लियर। अगर आप
3 घंटे में पेपर फुल कंप्लीट करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप अभी सोचिए कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को 15 मिनट पहले ही करने की कोशिश करिए, अभी जो पुराने एग्ज़ाम के पेपर हैं। लर्न फ्रॉम एमपी सिविल जज प्रीलिम्स एग्जाम 2020। टाइम मैनेजमेंट एक चुनौती है। 2021 के यह एमपी सिविल जज प्रीलिम्स एग्जाम से हमें समझ में आया कि टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक चुनौती है। तो टाइम मैनेजमेंट करना होगा। जब आप एक अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम एक रिटन एग्ज़ाम है, उसमें हर एक एग्ज़ाम आपके लिए करना जरूरी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ेंगे तो यहाँ 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन भी रहता है। राइट द थिंग्स दैट यू रीड नाउ। अब आपने जो भी पढ़ा है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, अब नॉलेज तो आपको गेन करना है, वो मैटर नहीं है, आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है उसको आपको लिखना भी है, क्योंकि मेंस आफ्टर वाला रिटर्न एग्जाम है, आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको कितना नॉलेज है इससे कोई मैटर नहीं करता, पर जो स्टूडेंट लिख कर आएगा कि जैसे कोई भी पूछा गया है तो उसमें जो लिखेंगे अच्छे, वो ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंस इज आफ्टर ऑल रिटन एग्जाम, नो मैटर व्हाट यू नो, द मैटर इज हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। सो ये आपने देख लिया है कि हाउ टू प्रेजेंट, आप किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं आंसर में। राइटिंग स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। राइटिंग स्किल आप जब भी डेवलप कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरी स्पीड स्लो है, मैं कैसे लिखूंगा, तो आप अभी से लिखिए, आपकी स्पीड दिनों दिन बढ़ती जाएगी। आप 10 से 15 दिन में भी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप हर दिन 3 घंटे का एक टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व करते हैं मेंस की, तो आप देखेंगे लास्ट के 10th डे आप में कितना आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। और जब आप मेन एग्जाम में जाएंगे तो उसमें आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से ही 3 घंटे के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। वरना आप डायरेक्ट पूरा पढ़ते जाएंगे सीधा एग्जाम देने जाएंगे, तो आपके लिए आप शायद क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। तो क्वेश्चन राइट बेस्ड ऑन मार्क्स, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया जितने मार्क्स का उस प्रकार में आंसर देना है, ना ज़्यादा बड़ा आंसर देना है, ना ज़्यादा छोटा आंसर देना है, क्योंकि जनरली उसमें वर्ड्स लिमिट भी लिखी रहती है। और उसमें क्वेश्चन रहेगा जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 2 मार्क्स का, या 4 मार्क्स का है, और आप अपना टाइम बना लीजिए कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन को मुझे 15 मिनट देने हैं या इसको 20 मिनट देने हैं। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को 15 मिनट की जगह 30 मिनट दे देते हैं और दूसरे को 15 मिनट की जगह 5 मिनट दे देते हैं, तो आप काफ़ी लॉस हो जाएगा। क्योंकि जिस क्वेश्चन में आप 15 मिनट की 30 देते हैं उसमें 8 नंबर का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप जो और दूसरा क्वेश्चन है जो 8 नंबर का, उसमें शायद आपको 2 या 3 नंबर मिले, तो इससे लॉस हो जाएगा। आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, क्योंकि जो पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है उसके लिए ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जब आप मेंस एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आप जब ही अटैम्प्ट कर पाएंगे जब आप अभी से टेस्ट सीरीज में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखना है, अभी से इसमें सुधार करना पड़ेगा। शॉर्ट में देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कितने पेपर हैं, 4 पेपर हैं, तो जो पेपर में जिसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, TPA किसमें है, CPC किसमें, ये सब आपको पता होगा। पैटर्न देख लीजिए, फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चन कितने बनते हैं, 4 कितने बनते हैं, फिर टाइम लिमिट सेट कर लीजिए। 8 मार्क्स में मुझे 15 मिनट देने हैं, 10 मिनट देने हैं या 20 मिनट देने हैं, वो अपना अपना रहता है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर में आप यह देख कर सब अंदाजा लगा लेंगे। वो सॉल्व पेपर इन 3 आवर्स में प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, अंदाज लगा लीजिए। 1-2 पेपर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और राइट कर लीजिए। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। द मोर यू स्वीट इन पीस प्रैक्टिस, द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बार। एक कहावत है, एक आर्मी में चलती है कि द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बार, मतलब जितना पसीना आप अपनी प्रैक्टिस में बहा लेंगे उतना खून कम युद्ध में बहाना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस की इसमें वो बताई गई है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम आफ्टर ऑल जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा